नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी ज्ञान प्रसूत दर्शकों का अपने YouTube चैनल चतुर्वेदी मंगलम क्लासेस की यथा योग्य स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। और रोज की तरह आज हम लोग संवैधानिक विकास क्रम में आगे चलेंगे और आज जानेंगे 8वीं घोषणा के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कैबिनेट मिशन योजना और अंतरिम सरकार के बारे में जाना। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो ना देखे हो तो मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे प्ले लिस्ट मिलेगी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नाम से। वहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से सारे वीडियो सेट करके रखा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने देखा हो तो अच्छी बात है, या फिर किसी किताब में पढ़ा हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। 8वीं घोषणा। 8वीं घोषणा से पहले ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने आप लोगों को एक बात को पढ़ाया, मतलब 1946 में अंतरिम सरकार का गठन, इंटर्म गवर्नमेंट की जब गठन होता है, फिर उसके बाद उसके मैंने बताया कि आप लोगों को इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा 8वीं घोषणा। 8वीं घोषणा पढ़ाने के पीछे वजह यह है कि हालांकि इससे पहले पढ़ाने के लिए बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अंतरिम सरकार का गठन के बाद मैं पढ़ा सकता हूं आपको संविधान सभा का कार्यक्रम, संविधान सभा का कार्यक्रम। लेकिन इसको इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, या फिर इसको इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है। किसी भी मतलब आप चैनल ले लो, किसी भी स्कूल में ले लो, कोचिंग में ले लो, क्योंकि 8वीं घोषणा पढ़ाने के पीछे वजह ये होती है कि सबसे पहले जो ब्रिटेन से संबंधित है ना, जो भी ब्रिटेन से संबंधित संवैधानिक विकास है उसको देखा जाए। फिर उसके बाद जब संवैधानिक विकास का है तो जब हम अपना संविधान पढ़ेंगे तो उसको बेस बनाने के लिए, आधार बनाने के लिए, जब अपने संविधान को समझने के लिए संविधान सभा पढ़ा जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं कि 8वीं जी को आखिर घोषणा क्यों करनी पड़ी और क्या उद्देश्य था 8वीं घोषणा में, और 8वीं घोषणा में बातें क्या थी। तो 8वीं घोषणा एक ऐसी घोषणा थी जो कि भारत के राजनीतिक गतिरोध की वजह से आई। वैसे भी राजनीतिक गतिरोध तो बहुत पहले से चल रहे थे। इसमें क्या था, ये इसके पीछे आने की वजह क्या थी? इसके पीछे आने की मुख्य वजह ये थी कि 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लेती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आगे चल के मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को इसमें भाग लेती है ना। अब वो भाग लेने के पीछे मुस्लिम लीग की वजह यह थी पाकिस्तान की मांग को प्रबल करना, पाकिस्तान की मांग को बढ़ाना, पाकिस्तान की मांग। और दूसरी बात राजनीतिक गतिरोध, सांप्रदायिक दंगे, अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो अंतरिम सरकार को कार्य करने में बाधा डालना, ऐसा उसका उद्देश्य था मुस्लिम लीग का। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमने अभी आपको बताया कि 8वीं घोषणा से पहले मतलब हिंदुस्तान में संविधान सभा की बैठकें होती हैं, संविधान सभा का कार्यक्रम आयोजित होता है। उसमें क्या होता है कि मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है। संविधान सभा की बैठकों में जो रहता है मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है। इस वजह से राजनीतिक गतिरोध बढ़ता जाता है, काम नहीं हो पाता है, काम में वो बाधा डालती है निरंतर। फिर उसके बाद जो एटली जी रहते हैं उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उनको लगता है कि इस वजह से हम ना भारत को छोड़ पाएंगे और ना ही हम किसी को सत्ता उत्तरदायी लोगों के हाथ में हस्तांतरित कर पाएंगे। तो एटली जी क्या करते हैं कि राजनीतिक गतिरोध को देखते हुए और मुस्लिम लीग के रवैये को देखते हुए 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा करते हैं। अच्छा, ये हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? मैंने बार बार आप लोगों को बताया है। इससे पहले मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स बताया था और ये है हाउस ऑफ कॉमन्स। मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स बताया था कैबिनेट मिशन योजना में, आप लोगों को याद नहीं होगा। तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा होती है वैसे ही यहाँ वहाँ पे जो जनता का प्रतिनिधि संस्था होती है, जैसे जनता की प्रतिनिधि संस्था भारत में क्या है, लोकसभा है, उसी हिसाब से जो ब्रिटेन में है जनता की प्रतिनिधि संस्था वो है हाउस ऑफ कॉमन्स। और जैसे अपने यहाँ राज्यसभा होती है ना, वैसे ही वहां पे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा वहां पे है ना। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली द्वारा
एक घोषणा की जाती है। घोषणा क्या की जाती है? ये की जाती है कि जून 1948 से पहले, जून 1948 से पहले ब्रिटेन की या ब्रिटिश सम्राट की सरकार उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सत्ता हस्तांतरित करके, उत्तरदायी मतलब जिम्मेदार भारतीयों के हाथों में सत्ता हस्तांतरित करके भारत को आजाद कर देंगे और वो ब्रिटेन लौट आएंगे, है ना। अगर इसी तरीके से राजनीतिक गतिरोध और मुस्लिम लीग का रवैया रहा, ठीक, अगर इसी तरीके से राजनीतिक गतिरोध और मुस्लिम लीग का रवैया रहा तो मतलब केंद्रीय सरकारें किसको दी जाए, है ना, इसके बारे में विचार किया जाएगा। जो जिम्मेदार लगेगा, या फिर कोई जरूरी नहीं है कांग्रेस या मुस्लिम लीग को दिया जाएगा, जो भी जिम्मेदार लगेगा, जो भारतीय जन के लिए अच्छा होगा, जो भारतीय जनता के लिए अच्छा विचारणीय होगा कि हाँ ये भारतीय जनता के लिए अच्छा कर सकता है, तो किसी को भी केंद्रीय सरकार, चाहे वो प्रांतीय सरकार हो चाहे देशी रियासत हो, किसी को भी दे दी जा सकती है, ऐसा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने बोला। और राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से 20 फरवरी 1947 को, अभी तक यहाँ के कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे, जो है कि वो क्या बोलते हैं, वायसराय। तो लॉर्ड वेवेल को वायसराय पद से मुक्त किया जाता है और उनके स्थान पे लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बना के भेजा जाता है। कब भेजा जाता है? तो 20 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है। फिर आगे चल के वो 24 मार्च 1947 को भारत आते हैं और अपने पद की पद पे शपथ लेते हैं, पद के लिए, ठीक। और शपथ लेने के बाद पद को ग्रहण करते हैं। तो ये 24 मार्च 1947 को तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि लॉर्ड माउंटबेटन को कब भारत का वायसराय नियुक्त किया गया? तो 20 फरवरी 1947 इटली की घोषणा के द्वारा, है ना। फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन का शपथ ग्रहण किए, है ना, पद ग्रहण किए या फिर शपथ लिए, तो 24 मार्च 1947 को। और उन्होंने ये जो आते हैं तो ये बोलते हैं हम कुछ ही महीनों में आपको सत्ता हस्तांतरित, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। जून 1948 वाली बात ही नहीं रह जाएगी, जो जाके हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पा जाते हैं। तो आपको लगा होगा यहाँ पे कि जून 1948 से पहले जब वो सत्ता हस्तांतरित करती तो आखिर 1947 में ही क्यों हो गया? तो मुख्य देन ये थी लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, नाम आप लोगों को भूल सकता है, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। तो लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान क्या रहता है कि हम आप लोगों को कुछ ही महीने में सत्ता दे देंगे, आप टेंशन ना लो, है ना। तो ये आते हैं भारत में, तो सबसे पहले ये मिलते हैं किससे? ये मिलते हैं सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से, क्रमशः है, आप लोग याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल से, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से, मोहम्मद जिन्ना साहब से, मतलब सबसे मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या चलता है? इनका मार्च से लेकर अप्रैल तक राजनीतिक विचार विमर्श चलता है, मतलब राजनीतिक लोगों से क्या है, केवल ये मिलते ही रहते हैं। आगे चल के पेश करते हैं माउंटबेटन योजना, जिसके तहत होता है भारत का विभाजन, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अच्छा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ये भी हैं कि एटली जो थे वो किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। ब्रिटेन में दो पार्टियां हैं, एक है कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, और एक दूसरी पार्टी है लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। और इससे क्या था कि पहले एक पार्टी थी लिबरल पार्टी। कौन सी पार्टी थी? लिबरल पार्टी। तो ये वहां की प्रमुख पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, ये वहां की प्रमुख पार्टियां हैं। जैसे अपने यहाँ बीजेपी और कांग्रेस है ना, ये वहां की प्रमुख दो पार्टियां हैं।
तो क्लीमेंट एटली जो थे वो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे, ठीक ना, लेबर पार्टी के नेता थे। फिर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली थे। ये हो गया पहले प्रधानमंत्री, ठीक। दूसरी बात ये भी पूछता है भारत के स्वतंत्रता के समय भारत सचिव कौन थे, ठीक। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि भारत सचिव जो थे वो थे लॉर्ड एमरी, है ना। बस इतनी सी बातें हैं, आप लोग इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे समझ में आए समझ लीजिए। वैसे रटने की आप लोगों की आदत नहीं जा रही है, किसी की भी नहीं जाती है, चाहे वो कोई भी हो। अपेक्षा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पे बहुत अच्छे तरीके से ऐसे एकदम बड़ा सा चित्र सहित उपलब्ध हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधुओं तक शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग शेयर भी करेंगे। थैंक यू।